नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। खनिज विभाग का ई टेंडर जारी, सोने और हीरे के खनिज ब्लॉकों की होगी नीलामी। खनिज विभाग द्वारा राज्य में 3 प्रीशियस मिनरल ब्लॉक की नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए ई टेंडर जारी कर दिया गया है। GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वे में इस ब्लॉक में गोल्ड और डायमंड की संभावना जताई गई है। इसके लिए ई नीलामी से आवंटन हेतु 6 जुलाई 2023 को MSTC पोर्टल में NIT जारी किया गया है। साथ ही भौमिकी एवं खनिज कर्म के संयुक्त संचालक श्री अनुराग दीवान ने बताया कि विश्व में प्रीशियस मिनरल की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इन खनिजों के विकास परिक्षेप में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु विभाग द्वारा प्राथमिकतापूर्ण कार्यवाही की जा रही है। राज्य द्वारा 3 प्रीशियस मिनरल ब्लॉक को नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु रखा गया है। इनमें जिला महासमुंद के अंतर्गत बसना 2 डायमंड ब्लॉक रकबा 2500 हेक्टेयर, जिला महासमुंद के अंतर्गत चनत, जोगी, दादर, गोल्डा एवं साथियों पर एसोसिएटेड मिनरल ब्लॉक और रकबा 176 हेक्टेयर तथा जिला कांकेर के अंतर्गत तुमरी, सूर, गर्दा 2 के गोल्ड ब्लॉक रकबा 240 हेक्टेयर को आवंटन हेतु रखा गया है। सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई थी मौत। सीएम बघेल ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। साथ ही कोंडागांव जिले से बड़ी खबर, हरिगांव बलारी नाला पुलिया के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। लव जिहाद पर मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला, कोई मौलाना नहीं पढ़ाएगा निकाह। लव जिहाद मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुस्लिम समाज ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिले में किसी भी इंटरकास्ट मैरिज में मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हाल ही में जिले के चुरा गांव में हुए घटना की मुस्लिम समाज और इत्तेहाद कम्युनिटी ने निंदा की और यह फैसला लिया। इसको लेकर समाज के लोगों ने SDM को भी ज्ञापन सौंपा है। अल्ट्राटेक प्लांट में बड़ा धमाका, 3 लोगों की मौत, ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, 3 के चिथड़े उड़े, 2 की हालत गंभीर। बड़ौदाबाजार जिले के हिरमी में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट में बड़ा धमाका हुआ है, जिसकी चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि यहाँ पर तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, तीनों के चिथड़े उड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ मंगलवार अचानक से ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद प्लांट के अंदर अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग भी ब्लास्ट की आवाज सुनकर घर से बाहर आए। मामला सुहेला थाना क्षेत्र का है। रायपुर में ST/SC युवाओं का नग्न प्रदर्शन, विधानसभा घेरने नग्न होकर दौड़ रहे थे प्रदर्शनकारी, पीछे लौट रहा था मंत्रियों का काफिला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार को ST/SC युवाओं ने पूरी तरह से नग्न होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग करते विरोध जताया। प्रदर्शनकारी नग्न होकर विधानसभा घेरने निकले, जिन्हें यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा सत्र में शामिल होने जा रहे मंत्री रुद्र गुरु अनिल भेड़िया का काफिला गुजर रहा था। उसी समय युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार की नाकामी करार दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों यहाँ पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने का मामला गरमाया हुआ है। राज्य निर्माण के बाद कई सरकारी विभागों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें यहाँ पर गैर आरक्षित वर्ग के लोगों ने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की है। सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, नक्सलियों के डिप्टी कमांडर ने किया आत्मसमर्पण, कई बड़ी घटनाओं को दिया था अंजाम। कांकेर जिले में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल यहां पर नक्सलियों के प्लाटून नंबर 5 के डिप्टी कमांडर ने BSF के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। डिप्टी कमांडर सुन्नू मावड़ी उर्फ शिवाजी पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सुन्नू उर्फ बीजापुर जिले का रहने वाला है, जो कि 2005 से नक्सल संगठन में सक्रिय था और अलग अलग जिले में नक्सल संगठन में रहते हुए 45 जवानों की हत्या में शामिल रहा। बड़े यहाँ पर कैडर के नक्सली के हथियार डालने से यहाँ पर सुरक्षा बल के हाथ नक्सली से संबंधित अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। फूलोदेवी नेताम ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जानकारी, बोली मुझे 7 साल हो गए थे, किसी और को बनाए महिला कांग्रेस अध्यक्ष। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्होंने यह इस्तीफा दिया है। अब प्रदेश की महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष को जल्द ही नियुक्त की जा सकती है। फूलोदेवी नेताम ने राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफे में यहाँ पर जो है फूलोदेवी नेताम ने लिखा कि मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद
पर काम करने का मौका मिला, समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की सभी महिलाओं की आभारी हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जिनके सहयोग से ही मैं अपना कार्यकाल संपन्न कर चुकी हूं। गांव की महिलाओं के साथ रोपा लगाते दिखी लोकसभा सांसद सरगुजिया, आदिवासी गीत गाकर जीता दिल। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून सक्रिय होने के बाद से जमकर बारिश हो रही है। बारिश के बाद किसान खेतों में धान की बुआई और रोपाई में जुट गई है। ऐसे में रायगढ़ की यहाँ पर लोकसभा की सांसद गोमती साय का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गोमती साय अपने गांव यहाँ पर मुंडाडीह में महिलाओं के साथ धान का रोपा लगा रही है। गोमती साय के साथ महिलाएं सरगुजिया आदिवासी गीत भी गा रही है, जिसे आमतौर पर आदिवासी महिलाएं धान की बुआई के समय गाती है। छत्तीसगढ़ में स्टील कारोबारी के ठिकानों पर आईटी रेड। रायपुर बिलासपुर में उद्योगपतियों के घर, दफ्तर और फैक्ट्री में दबिश, 20 गाड़ी में पहुंचे अफसर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयकर विभाग ने इस्पात कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की तड़के यहाँ पर 20 से अधिक गाड़ियों में सवार होकर पहुंची टीम यहाँ पर फैक्ट्री, ऑफिस सहित अन्य जगहों पर जाँच कर रही थी। उनके खिलाफ साथ ही इनकम टैक्स चोरी करने के आरोप यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। सत्य पावर के डायरेक्टर रामा अवतार और साथी पवन अग्रवाल, जो कि यहाँ पर श्रीकांत वर्मा मार्ग पर स्थित हंसा विहार कॉलोनी में रहते हैं। साथ ही यहाँ पर सत्य पावर कंपनी के साथ ही सड़क निर्माण, कोल बेनिफिकेशन और स्टील कारोबारी अग्रवाल के घर और उनके रतनपुर स्थित फैक्ट्री में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होगा प्रदेश के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर का निर्माण। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की बढ़ी सक्रियता। नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर निर्माण के पहले चरण का काम विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हो सकता है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण इस दिशा में अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से भू उपयोग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है और जल्द इस पर अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व सर्व सुविधा युक्त होलसेल कॉरिडोर मार्केट के निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधानसभा के चुनाव से पहले करने की तैयारी चल रही है। व्यापारी संगठन इस योजना को क्रियान्वयन करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। होलसेल कॉरिडोर के लिए साथ ही कंस्ट्रक्टर की नियुक्ति के बाद जमीन का सर्वे भी पूरा कर लिया गया और प्लान तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर मार्केट के लिए नवा रायपुर सेक्टर 35 व उसके आसपास करीब यहां पर 1100 एकड़ जमीन का चयन किया गया। यहां 85 से अधिक व्यापारी संगठनों के लगभग 8000 दुकानें शिफ्ट होगी। प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, बैंक, वाहन पार्किंग, फूड जोन जैसी तमाम सुविधाएं होगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शनों का मामला ब्रिज मोहन ने विधानसभा में उठाया। भाजपा विधायक ब्रिज मोहन अग्रवाल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर के गांव में नल कनेक्शन नहीं लगाए जाने का मामला विधानसभा में उठाया। पीएचई मंत्री ने जवाब में बताया कि 50,10,000 घरों में नल कनेक्शन दिया जाना था, परंतु अभी तक सिर्फ 24,20,000 के लगभग यहां पर ग्रामीण परिवारों के घरों में नल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि वर्ष 2023 में 19,278 ग्रामों में यहाँ पर कार्य पूर्ण किया जाना था, किंतु अभी तक मात्र यहाँ पर 1670 गांव में ही 100% कार्य पूर्ण हुआ है। बस्तर में लगातार बारिश, कई नदी नाले उफान पर। 20 जुलाई तक लगातार होगी बरसात। दंतेवाड़ा बचेली मार्ग बंद, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लोग। बस्तर में इस मानसून की पहली झड़ी लग गई है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में पिछले करीब 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कई नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। अब मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है, यानी यहाँ पर 20 जुलाई तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा नारायणपुर जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राष्ट्रपति के हाथों छत्तीसगढ़ को मिला भूमि सम्मान। भूमि प्रबंधक के लिए देश के शीर्ष जिले में बेमेतरा और सरगुजा ने बनाई जगह। शंभूपीस बघेल ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के यहां पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया। साथ ही प्रदेश के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को यहां पर भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के भूमि प्रबंधन के लिए सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है। उन्होंने प्रदेश के राजस्व विभाग और सरगुजा तथा बेमेतरा जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है।
जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, शिकायतों पर 10 सीएससी और चॉइस सेंटरों की आईडी निष्क्रिय। रायपुर जिला प्रशासन ने शहर के 10 सीएससी केंद्रों और चॉइस सेंटरों के संबंध पर आ रहे विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई की है। उक्त केंद्रों की चॉइस सेंटर आईडी आय जाति निवास से संबंधित निष्क्रिय कर दी गई है और इन सीएससी केंद्रों और चॉइस सेंटरों का बोर्ड हटाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन जगहों पर लोगों से किसी भी कार्य के लिए अधिक शुल्क लिया जा रहा था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। हाईवे से मवेशियों को हटाने हाईकोर्ट का आदेश, कहा मवेशी हटाने पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर बनाए कम्युनिटी मालिकों पर लगाया जाएगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ के नेशनल और स्टेट हाईवे से मवेशियों को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने पहली बार सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने इसके लिए पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर 8 सदस्यीय कम्युनिटी बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं होने पर कम्युनिटी के सदस्य यहां पर जवाबदेही होंगे। इस केस की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। इसमें राज्य सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को शपथ पत्र देना होगा। सोशल मीडिया पर सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, फिल्म के पोस्टर पर एडिट कर लगाए चेहरे। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडा मरवाही जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में एक मूवी के पोस्टर में एडिट कर सीएम भूपेश बघेल का और साथ ही एक पूर्व अफसर की फोटो लगाई गई। साथ ही उस पर अभद्र कमेंट भी किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर करने वाले आरोपी के खिलाफ कांग्रेस नेता ज्ञानेंद्र उपाध्याय की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। बिरनपुर पहुंचे बीजेपी नेता, सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के परिजनों को सौंपा 11 लाख का चेक, सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मंगलवार को बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे। वे बिरनपुर पहुंचे और अप्रैल के महीने में हुई सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के परिजनों को 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहे। 21 जुलाई को टॉपर स्ट्रोक में रायपुर आ रहे हैं यूपीएससी के टॉप रैंकर्स। परीक्षा के हर पहलू पर होगी बात। यूपीएससी परीक्षा क्रैक करने का सपना देखने वाले छत्तीसगढ़ के परीक्षार्थियों के लिए 21 जुलाई का दिन विशेष होने वाला है। छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को इस दिन यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षाओं के टॉपर से मिलने, बात करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। 21 जुलाई को यूपीएससी परीक्षा में पहले 3 स्थानों पर चयनित टॉपर्स रायपुर आ रहे हैं। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, सरकार जवाब देने को तैयार, मंत्री कवासी लखमा का बयान। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन सदन में यहां पर 11 बजे से कार्यवाही शुरू हुई। इसी बीच यहां पर विधानसभा सत्र को लेकर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। मंत्री लखमा ने कहा कि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। बीजेपी ईमानदारी से चर्चा करे, प्रस्ताव लाकर सिर्फ हल्ला न करे। विधायक आदर्श ग्राम में एम्बुलेंस के लिए भी सड़क नहीं, जहरीले कीड़े के काटने से गंभीर गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर ढोना पड़ा घाट पर। साथ ही यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक आदर्श ग्राम पंचायत कटकोना में एम्बुलेंस तक के लिए यहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क नहीं है। ऐसे में गांव में यहाँ पर गंभीर मरीजों को घाट पर ढोकर अस्पताल लाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला साथ यहाँ पर रविवार को देखने को मिला। जहरीले कीड़े काटने से गंभीर गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर तक यहाँ पर चारपाई पर ढोकर परिजन मुख्य मार्ग तक पहुँचाए। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन मामला गंभीर होने के कारण महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ से बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।